गुड मॉर्निंग ग्रेड 4। अस्सलाम वालेकुम। हम पहला लेसन पढ़ रहे थे पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग। उसमें हम पहले पेज पे लास्ट पैराग्राफ ये जो आपके सामने है इसकी रीडिंग करते हैं। आज हम इस पेज की रीडिंग करके इसे कंप्लीट करेंगे और फिर ये नेक्स्ट पेज पे भी एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। पहले हम पहले पेज के लास्ट पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। इसमें पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग क्यों अनीका को और उसके भाई को अजीब लगी उसके बारे में पढ़ते हैं। हर हेयर, सबसे पहली जो अजीब बात पीपी के बारे में थी, उसके बाल, द कलर ऑफ अ कैरेट, उसके बालों का रंग गाजर की तरह था। was braided into tight braids, और वो बांधी गई थी दो सख्त किस्म की चुटियाओं में। that struck straight out, जो कि सीधी ऊपर को उठी हुई थी। stuck straight out, वो चुटिया सीधी ऊपर को उठी हुई थी, इनके नीचे गिरने के बजाय बैक पे वो ऊपर को उठी हुई थी। हर नोज वॉज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो, और उसकी नाक किस शक्ल की थी? एक बहुत ही छोटे आलू की शक्ल की। एंड वॉज डॉटेड ऑल ओवर विद, और उस पर धब्बे थे, डॉटेड नुक्ते लगे हुए थे, धब्बे थे। ऑल ओवर विद किस चीज? नेक्स्ट पेज पे आए। विथ फ्रैकल्स, दागों से, दाग धब्बे थे उसके ऊपर। नाक सारी उसकी भरी हुई थी दाग धब्बों से। इट, पेज नंबर 5 पे पहला पैराग्राफ देख रहे हैं। इट मस्ट बी एडमिटेड दैट द माउथ अंडर दिस नोज वॉज अ वेरी वाइड वन, और इस बात का हमें लाजमन इकरार करना होगा। एडमिटेड मानना होगा, इकरार करना होगा कि उस नाक के नीचे जो मुंह था वो कैसा था? वेरी वाइड वन, बहुत चौड़ा, बहुत खुला मुंह था उसका। नाक छोटी सी थी और मुंह खुला था। विद स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, जिसमें मजबूत सफेद दांत थे। ये तो उसका हुलिया था। उसके बाद हर ड्रेस, उसके लिबास की तरफ आते हैं। हर ड्रेस वॉज रेदर अनयूजुअल, और उसका लिबास भी निहायत गैर मामूली था, अजीब था। रेदर अनयूजुअल, निहायत अजीब। पिपी हैड मेड इट हरसेल्फ, और ये लिबास पिपी ने खुद बनाया था। शी हैड मेंट इट टू बी ब्लू, उसका इरादा था कि उसका लिबास नीले रंग का हो। बट देयर वॉजंट क्वाइट इनफ ब्लू क्लॉथ, लेकिन चूंकि उसके पास नीले रंग का ज्यादा कपड़ा नहीं था। सो पिपी हैड sewed little red pieces on it here and there, इसलिए उस नीले रंग पर उसने क्या किया? sewed, सी दिए छोटे छोटे सुर्ख रंग के टुकड़ों के कपड़ों के टुकड़े, यानी कि यहाँ वहाँ, here and there, यहाँ वहाँ उसने यानी कि इस तरह रंग बिरंगा सा लिबास बना दिया। बनाना उसने ब्लू था, लेकिन ब्लू रंग का कपड़ा उसके पास क्वाइट इनफ, काफ़ी नहीं था, इसलिए उसने उसमें चीथड़े लगाए। किसके? छोटे छोटे सुर्ख रंग के कपड़ों के, उनके साथ उसने उसको सी दिया। ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स शी वोर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग्स, और अपनी लंबी पतली टांगों पर उसने एक लंबे मौजों की जोड़ी पहनी हुई थी, और वो भी एक कलर की नहीं, वन ब्राउन, एक गंदमी रंग की थी, एंड द अदर ब्लैक, और दूसरी स्याह रंग की। तो यूं तो बंदा अजीब मस्खरा लगता है, मुख्तलिफ तरह की कपड़े और मुख्तलिफ तरह के लिबास और अजीब तरह के बाल बनाए हुए थे उसने। शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज, और उसने पाँव पर स्याह रंग के जूतों का जोड़ा डाला हुआ था।
दैट वर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग एज हर फीट, और वो उसके पाँव की निस्बत 2 गुना लंबे थे, यानी कि बड़े थे उसे 2 गुना उसके पाँव पर। वो आप पीछे तस्वीर में भी देख सकते हैं, ठीक है, पेज में आप अपने यानी कि बुक की पेज जो है ना वो पिक्चर उसमें देख सकते हैं कि उसके जो जूते पहने हुए हैं वो उसके पाँव से 2 गुना लंबे हैं। हर फादर हैड बॉट दीज शूज फॉर हर इन साउथ अमेरिका, उसके वालिद ने उसे ये जूते खरीद कर दिए थे। बॉट, खरीदे थे उसके लिए ये जूते, कहाँ से? जनूबी अमेरिका से। सो दैट पिपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इनटू, ताकि पिपी उसके अंदर बढ़ सके। पिपी ग्रो नहीं कर रही थी तो उसके वालिद चाहते थे कि वो बड़ी हो, तो इसलिए उन्होंने बड़े जूते लेके दिए ताकि वो उसके अंदर बड़ी हो सके, ग्रो कर सके। शी लव्ड देम, वो इन जूतों से बहुत प्यार करती थी। एंड शी नेवर वांटेड टू वियर एनी अदर्स, और वो कोई और जूते पहनना ही नहीं चाहती थी। वो बस यही लंबे जूते जो कि उसके पाँव में लंबे थे, उसके साइज के भी नहीं थे, लेकिन क्योंकि उसे पसंद थे इसलिए वो यही जूते पहनती थी और उसके अलावा कोई दूसरे जूते नहीं पहनती थी। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।